कोई भी जीव होता है जब उसको तकलीफ होती है, चाहे वो उसको कितना भी योनि उसकी बुरी हो, गंदी हो, कितना भी उसको दुख कष्ट हो, लेकिन उसी योनि में वो सुखी रहता है। कितने कितने गंदी योनियां हैं, जीव उसमें सुखी है। वो क्यों है कि जब ये जीवों को काल पुरुष इस दुनिया में लेके आया तो उसने वरदान मांग लिया था कि जो भी रूहें मुझे दी गई हैं उन रूहों को जिस योनि में भेजा जाए उसी योनि में खुश रहें। सत्य पुरुष ने उसको वरदान दिया कि जाओ खुश रहेंगे। दूसरा कि उनको अपने पिछले जन्म याद ना रहे, बोला कि ये भी तुझे वरदान दे दिया। तो ये एक वरदान इसे जीव को मिला हुआ है कि जिस योनि में चाहे कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी गंदा जीवन वो व्यतीत करता हो, लेकिन उसको अगर तुम मारने के लिए जाओगे तो वो मरना नहीं चाहता। सुअर जैसी गंदी योनि भिष्ठा खा के पेट भरता है, सर्प जैसी योनि जिसके पैर नहीं, पेट के बल चलता है, हाथ नहीं, पाँव नहीं, कान नहीं, क्या उसका जीवन है। अगर कोई दूसरा जीव उस पर आक्रमण कर दे तो उसके पास एक मुंह के सिवाय या कोई रास्ता थोड़ा है कि वो बचाव कर लेगा अपना, नहीं, सिर्फ अपने मुंह को ही तो बचाता है। कितने और दूसरे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, जानवर हैं वो भी इसी प्रकार से। लेकिन इंसान को सारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से प्रभु ने नवाजा। मेरा कहने का तात्पर्य उस कहानी का भी मतलब यही है कि कोई भी जीव किसी भी योनि में जाता है उसमें खुश रहेगा, वो छोड़ना नहीं चाहता उसको। आप चाहे उसको लाख कहो कि चल तेरे को मैं ये करवा दूंगा। महात्माओं ने ऐसे ऐसे कई उदाहरण दिए भी, उन जीवों के पास जाके कहने लगे अरे चल तुझे मैं वैकुंठ में ले चलता हूँ, स्वर्ग लोक में ले चलता हूँ, तुझे विष्णुपुरी में जगह दिला देता हूँ, क्यों इतनी गंदी योनियों में पड़ता है। लेकिन इनकार कर देता है, कहता है कि अभी तो मैं खुश हूँ, मेरे परिवार में खुश हूँ, मेरे बच्चों में खुश हूँ, तेरा क्या लेता हूँ मैं, कभी चलूँगा अगर मौका लग गया तो फिर आना। तो ऐसी ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं, कई बार सत्संगों में बताई भी जाती हैं। तो उस सर्प का भी यही हाल था, लेकिन बाहर जब निकलता तो उसको बेचारे को तपन लगती, फिर अंदर चला जाता। उसने सोचा, उसके पास गया, जाके देखा तो सर्प कहने लगा कि भाई मुझे बाहर निकाल दे तू, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। दया आई, इंसान फिर भी दूसरे की पीड़ा समझता है, और धर्म का ये मूल है, जो इंसान पर पीड़ा को समझता है उसके बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी ये सोचते हो कि किसी नाम के धर्म से बंध के कि मैं कबीर पंथी, मैं राधा स्वामी, मैं दादू पंथी, मैं नानक पंथी, मैं सिख धर्म का, मैं हिंदू धर्म का, मैं ईसाई धर्म का, इन धर्मों में अगर बंध जाते हो और तुम अगर नेक काम नहीं करते हो, दूसरों पर दया नहीं करते हो, तो आपका कोई धर्म नहीं है। धर्म इंसान को सिखाता है दूसरे जीव की सहायता करना, मदद करना, उन पर जितना हो सकता है उसको तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सुख पहुंचाना। क्योंकि जिसके दिल में दया है वही धर्म है, जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। दया आई, उसको इंसान था, उसके दिल में। दुष्ट लोगों के भी दया आती है कभी ना कभी, चाहे रोजाना जो खोटे कर्म करते हैं उनका भी कभी ना कभी अंतःकरण में, उनकी बुद्धि में वो बात आती है तो उनके वो दया जागती है, कभी ना कभी सोचता है वो भी सब पाप कर्म छोड़ के सही रास्ते पे चल पड़ता है। महापुरुषों का संग और सत्संग और उनकी वाणी को सुन के बड़े बड़े पापी और दुष्ट भी नेक रास्ते पे चले, क्योंकि उनका विवेक जागा, उनको पता लगा कि धर्म का रास्ता क्या है, सच्चाई का रास्ता क्या है, और सच के करने से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन जो लोग पर पीड़ा को नहीं समझते वो तो अधम हैं, वो नीच से नीच आदमी हैं, उनमें नीचता भरी हुई है। जो दूसरे का दुख दर्द नहीं समझते वो दूसरों को पीड़ा देते हैं, जबान से पीड़ा देते हैं, शरीर से देते हैं और मन से भी देते हैं। इसी प्रकार किसी के बारे में ना बुरा बोलो, ना किसी की निंदा करो, ना उनको कटु शब्द कहो, बहुत बुरी चीज़ है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना किया करो, ये धर्म है। महापुरुषों ने फरमाया, रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काहे खा। कि अगर तू भला नहीं कर सकता तो बुरा भी क्यों करता है, अगर तू अमृत का पान नहीं कर सकता तो जहर हला हल पी के भी क्यों बर्बाद होता है।
उस लड़के को दया आई, नेक था, कण कण में मौजूद हैं। घट घट मेरा साइयार खाली, घट ना कोय बलिहरी, उसे घट की जा घट प्रगट होए। घट घट में हैं, लेकिन बलिहरी तो उसके हैं जो उनको प्रगट कर लेता है। प्रगट करने का तरीका है वो नाम भक्ति, गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति करने के लिए शुद्धता की, पवित्रता की, नेक कामों की जरूरत है। नेकी करोगे, नेक काम करोगे, शुद्ध हृदय में शुद्ध विचार लाओगे, तो जहाँ शुद्धता है, जहाँ सत्यता है, जहाँ विश्वास है, जहाँ यकीन है, और जहाँ बुराइयों से बचे हुए हो, वहाँ वो हाजिर नाजिर हैं। हर समय हाजिर नाजिर रह के हमारे सबके काम करते हैं। इसलिए भाई लाखों काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति किया करो। कभी भी ये अपनी नीयत को खोटा ना करो। किसी का लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। देने वाला जो इंसान होता है उसको कभी कमी नहीं आई, और मांगने वाला लेने वाले का कभी मैंने पेट भरा नहीं देखा। ये एक मन में अपना पक्का यकीन कर लो। मांगने में नीत ना रखो, देने में यकीन रखो। जो देता है वो लेता है, हजारों गुना लेता है। जो देता नहीं खाली रहेगा। इसलिए देना सिर्फ 4 पैसे नहीं, अन्न जल का देना नहीं। अन्न जल बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़े दान है अन्न का दान, जल का दान। भक्ति की तो बात अलग है, नाम के दान के तो बराबर कोई चीज नहीं। को अपनी एक बुलाने की बजाय अपने हृदय में बिठा लो ना। तो एक दिन कहते हैं सूरदास जी को घूमने के लिए बाहर भी ले जाया करते, डील डोल करने जाते, जब टॉयलेट करने जाते तो सूरदास जी को लेके जाते, उंगली पकड़ के बाहर ले जाते। जब वो वहाँ से फारिग होके आते, घर आके छोड़ के चले जाते, लेकिन बोलते नहीं कुछ भी। सूरदास जी ने एक दिन सोचा कि ऐसा कौन इतना परोपकारी है जो मेरी इतनी मदद करता है, मुझे लेके भी जाता है और वापस छोड़ के जाता है, और बोलता तक नहीं है, बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन एक दिन सोचते सोचते ख्याल आया कि हो न हो ये तो श्री कृष्ण जी हो सकते हैं। बोला कि आज देखूंगा। जब उसको एक दिन, अगले दिन जब वो छोड़ के चलने लगे, हाथ छुटाने लगे, हाथ जोर से पकड़ लिया। अब परमात्मा का हाथ कौन पकड़ सकता है? पकड़ रखा था, जब पकड़ रखा था वो तो शक्ति है। उसने तो हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने हाथ को झटका दे के चल दिया। बोला हाथ छुड़ा के जात और निर्मल जान मोए, दिल से मेरे निकलोगे जब जानूंगा तो। बोला कि हाथ छुटा के मुझे निर्बल और मुझे दुर्बल समझ के आप जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से निकल के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा। तो अपने हृदय में क्यों नहीं बिठा लेते? अपने हृदय के अंदर नहीं रखते हो, पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास करते हो। जो प्रेम करता है वो अपने हृदय में रखता है, उसको दिखाने की, बताने की, कहने की। अरे जिससे तुम प्रेम करते हो उसके गीत गाते फिरते हो क्या? उसका प्रचार करते हो, डोंडी पिटवाते हो क्या? गुप्त रखते हो उसको? तो नहीं बताता, कोई नहीं बताता किसी से। कौन बताएगा अपने प्रेमी की बातें? प्रेम नहीं है, पाखंड है। प्रेमा भक्ति नाम इसीलिए है इसका। और गुरु के साथ जो भक्ति की जाती है प्रेमा भक्ति होती है। जिस शिष्य का अपने गुरु से आशिक और मासूक जैसा प्यार नहीं है तो झूठा है, कपट है, भरम है, झूठ है उसमें। प्यार जिसने अपने गुरु से किया वो बता सकता है ये बात, जिसने अपने गुरु को जाना है। नहीं तो गुरु नहीं, वो तो कलयुग धर्म निभाते हो तो निभाओ, ठीक है। गुरु से प्यार हो और वो गुरु के बारे में कुछ सोच ले, गुरु के बारे में कुछ सुन ले ना, नहीं सुन सकता। इसका मतलब गुरु के बारे में उसके वही ख्याल हैं जो उसको दूसरा कहता है। उनके ख्याल में ख्याल मिलते हैं। अंग्रेजी में कहावत से बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे आदमी जो होते हैं वो एक जैसी बातों में रह के नहीं है। लेकिन अगर किसी को देना चाहते हो तो अपने तन से सेवा दो, मन से उनको प्रभु की भक्ति करके अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात मन में रखो, और जबान से मीठा बोलो, मीठा बोलो, सबको अपना बना लो। यहाँ कोई पराया नहीं है, सब उस मालिक की संतान हैं। एक ही पिता है हमारा, एक ही जगह पे आए हैं। चंद दिन का जीवन है, भरोसा नहीं है आज हो कल नहीं रहोगे।
क्यों उसे थोड़े समय के लिए किसी की बुराई अपने पल्ले बांध के लेके जाते हो? यहाँ दुनिया में रहते हो, दुनिया के पदार्थों का उपयोग करो, सही ढंग से करो, बांट के खाओ, लेके दो, करके खाओ। जो इंसान करके खाता है, लेके देता है, अपने विचार अच्छे रखता है, वो अपना सुखाला जीवन जीता है। जब यहाँ से जाता है तो सीधा प्रभु के चरणों में ही उसका वास होता है और दोबारा बार बार इस दुनिया में उसका आना जाना नहीं होता, क्योंकि वो आस नहीं रखता किसी चीज़ की। कभी भी ये ना सोचो कि मैं अगर ये गलत काम नहीं करूँगा, ये बुरे खोटे मंदे कर्म नहीं करूँगा, ये चोरी डकैती नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। नहीं, गलत बात। रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चोंच देई सोई चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में पुण्य पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कह तुम तो भूख भरेगो। ऐसे विचार ना बनाओ, हाय मर गया, मरोगे। नहीं कहो, नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है, मौज रहेगी, सब कुछ है, भरपूर है, उसका मालिक का दिया हुआ कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से सुखी हो, संपन्न हो। किस प्रकार से सुखी हो? एकदम हष्ट पुष्ट शरीर से, दोनों आंखें हैं, मुंह है आपका, दोनों कान हैं, तंदुरुस्त शरीर है, हाथ पांव टांग इंद्री ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री सभी तो आपकी काम करती हैं। क्या नहीं है फिर? ये सब कुछ आपके पास है। उन लोगों से पूछ के देखो। लेकिन इस जीवन को कुत्ते की हड्डी ना बनाओ। कुत्ते की हड्डी क्या है कि आदमी लालच में धोखे में आके क्या करता है कि अपनी हड्डी को चूस के अपने खून से वो खुश होता है कि मैंने ये कर लिया। गलत कामों से कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे काम करोगे, मन भी पवित्र, जीवन भी पवित्र, और दूसरों के लिए भी आप सुखदायी होगे। उनको भी आप हर प्रकार से अच्छी प्रेरणा दोगे और अपने जीवन में जिसका भला करोगे, उनसे जो दुआ लोगे, वो तुम्हारे जीवन में उनका आशीर्वाद ऐसा काम करेगा कि तुम्हारे ऊपर एक कवच का काम, जो आशीर्वाद मिलता है वो तुम्हें हर प्रकार से सुखी बना देगा। इसलिए अच्छी दुआ लो किसी से, अच्छे वचन पाने के लिए उनकी सेवा करो, मीठे बोलो और नेक कर्म करो। घरों में माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों की सेवा मुख्य करके काम है। बुराइयों से बचो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेशक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना जाओ, बेशक इन गुरुओं के पास ना जाओ। बेशक कहिए, मैंने बेशक क्यों लगाया? जाओ लाल आपको, क्योंकि नेक कर्म करने वाला जाएगा वहाँ। बेशक उनके लिए कह दिया कि उनके पास जाने से पहले अपने माँ बाप, सास ससुर, बुजुर्ग, दुखी, उनकी सहायता और मदद करोगे ना, तो वही मंदिर भी जाएगा, गुरु के पास भी जाएगा, वो नाम भी जपेगा, वो भक्ति भी करेगा। क्योंकि वो रह नहीं सकता। जिसने नेकी सीखी है वही नेक काम करेगा। और जिनकी नीयत खोटी है, वो चोरी में, डकैती में, छल में, बेईमानी में नीयत अपनी खोटी करके, खोटे कर्म कमा के पाप के ऊपर पाप, सिर के ऊपर पाप की पोट बांध लेते हैं। और वो गठड़ी ढोते ढोते 84 में चक्कर काटता हुआ है जीव बेचारा धक्के खाता है। इसको ठिकाना नहीं मिलता। और इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलता कि इंसान का चोला मिल गया। इंसान का चोला जिस इंसान को मिल गया, उसमें भी हर चीज़ से भरपूर, संपन्न, सुसज्जित है, हर चीज़ से कोई कमी नहीं। ज्ञान बुद्धि विवेक सभी काम करते हैं। फिर किन चीज़ों में लगा दिए अपनी बुद्धि, मन, विचार और अपनी शक्ति को? नेक काम करो, अच्छाई के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। अच्छे काम करोगे, दूसरे का अच्छा करोगे, दुनिया से सुखाले जाओगे। नहीं तो फिर दुनिया में मुड़ के कोडी कंगले भिखारी बन के आओगे, मांगते फिरोगे, पशुओं की तरह रहोगे। फिर इंसान का जीवन अब भी कई लोगों को नहीं देखते। कोई गंदे मंदे कर्म करने वालों को क्या उनका हालत हुई है? उनकी इसीलिए हुई ना कि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए। कर्म का परिणाम कभी आदमी को पीछा नहीं छोड़ता। कितने भी जन्म बीत जाओ, पीछा करेगा उसका। इसलिए नेकी करो और जीवन को सफल बनाओ। और उनका माता पिता का आज्ञा पालन करने वाला, जिनको जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो बाहर जाके अच्छा बर्ताव और व्यवहार करता है, वो अपने परिवार का परिचय देता है कि उसको कैसे परिवार में जन्म मिला है और उसको कैसे संस्कार मिले। और जो बाहर जाने के बाद में जो अपना बर्ताव, अपना चरित्र दिखाता है, वो अपना चरित्र नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने माता पिता का,
वो उनका कच्चा चिट्ठा खोल देता है अपने कर्म से कि उसको क्या संस्कार मिले हैं, उसको कैसी शिक्षा मिली है, उसका लालन पालन किस हालात में हुआ है। जो जिसने अपने घरों में अच्छी शिक्षा पाई है, जिन्होंने नेकी देखी है, नेकी की है, और जिनको अच्छे संस्कार माँ बाप से मिले हैं, क्योंकि जिनके नेक माँ बाप होंगे वो उनको वही अच्छी शिक्षा देंगे। नेक इंसान था, माँ बाप का आज्ञाकारी था, माँ ने कहा तो पत्नी को लेने चल दिया। वहाँ देखता है तो अग्नि में जैसे उस सांप की हालत देखी, सांप ने उसे प्रार्थना की, उसने उस सर्प को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही उसका बस थोड़ा सा वो अपने होश में आया। अब सांप का इंसान की तो दुश्मनी है। सांप बाहर निकलते ही कहने लगा कि मैं तो तेरे को लड़ूंगा। बोले अरे मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तुझे बचाया और तू ही मेरे को लड़ेगा, बहुत बुरी बात है। बोला कि कलयुग का धर्म है, मैं कलयुग धर्म निभाऊंगा। ये कलयुग है, आपको पता नहीं है। बोला कलयुग में यही कुछ चलता है, जो जिसका अच्छा करता है वो उसी का बुरा करेगा। बोला ये तो गलत बात है भाई, तू मेरे को क्यों लड़ेगा, मैंने तेरे प्राण बचा दिया इसलिए। बोला कि ये तो कोई नियम की बात नहीं है। बोला कि मैं चल तेरे को पक्का करवा दूँ। हाँ करवा। जंगल में क्या था, सांप उसको लेके गया, एक गाय चल रही थी जंगल में, गाय के पास लेके गया। गाय को कहने लगे गाय माता ये बताओ, मैंने इस सर्प के प्राण बचाए, अग्नि में जलने वाला था, इसने भी इतनी प्रार्थना की, बोला भाई मुझे बचा ले, मेरे प्राण जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। मैंने दया की, इसको बचाया, अब कहता है मैं तुझे ही लड़ूंगा। और अब कहता है कि मैंने जब इसको कहा कि मैंने तेरा भला किया, तू मेरा बुरा क्यों करता है। बोला कि ये कलयुग धर्म है, कलयुग का धर्म निभाता हूँ मैं तो। बोले आप मानती हो, आप हमारा न्याय करो, क्या ये बात सही है। बोला भाई बात तो सही है, लड़ेगा ये तो। बोला वो क्यों। बोला मेरी हालत देख ले, मैं बछड़े पैदा करके हल चलाती हूँ, मेरा दूध पीते हैं, मैं और सारे काम आती हूँ, और फिर भी मुझे जो है जब बूढ़ी होगी तो मुझे नकारा करके और जंगल में निकाल दिया। अब मैं इधर से उधर से फिरती हूँ। बोला मैंने क्या बुरा किया था, लेकिन मैंने जिनको दूध पिलाया, जिनको बैल दिए, उनके सारे काज संभाले, आज उन्होंने ही मेरी ये हालत कर दी। बोले हाँ बात तो ठीक है। बोला तो ये तो भाई लड़ेगा। अब बेचारा था जंगल में, और कोई चीज़ थी नहीं। उसके बाद बोला भाई और कोई। बोले आ जा फिर। एक पेड़ के पास लेके गया। पेड़ से ना पेड़ बोलते ना गाय बोलती, अगर बोलते भी हैं तो उनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कहानी बना दी गई। पेड़ के पास लेके गए, पेड़ से बोले पेड़ बोल भाई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और ये अब कहता है सिर्फ मैं लड़ूंगा। बोला कि अच्छी बात है, लड़ेगा ये तो। बोला क्यों। बोला मेरी हालत देख, मैं इंसान के पैदा होने से शुरू होता हूँ उसकी भलाई के लिए। जब से मैं जब से इंसान पैदा होता है उसी टाइम से सारी चीज़ें लकड़ी की हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक उसका कल्याण भी मैं करता हूँ, अग्नि में मुझे ही जला के और उसे का कल्याण किया जाता है, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे काटता रहता है, संघर्ष मुझे करना पड़ता है। बोला कलयुग का धर्म यही है। तो बोला फिर। बोले करेगा ऐसा। उसने सोच लिया अब तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर्प से करने लगा अरे शादी हुई थी, पत्नी को लेने जा रहा था, कम से कम इतना तो कर दे, मैं मेरी पत्नी से एक बार मिल के आ जाऊँ। बोला भाई पत्नी से मिलने की बात यह है, तू एक बार तेरी पत्नी के पास बिना उसको कहे बिना बोले तो उसको एक बार देख के आ सकता है। इससे ज़्यादा अगर तू करेगा तो मैं तुझे शराब दूंगा तुझे। बोला कि ठीक है, एक बार देख के आ जाऊंगा, और तुझे आज ही आना है वापस भी। भाग्या बेचारा गया, शराब से डरता हुआ, क्या पता क्या शराब दे दे, कितने दुख और ज़्यादा झेलने पड़े। भाग्या हुआ गया जिस गांव में शादी हुई थी उस